हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार कवि एजुकेशनल अड्डा पर। दोस्तों, मैं शुरू किया हूँ नंबर सिस्टम, मैथ में नंबर सिस्टम शुरू किया हूँ और 2 3 4 वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मैं यह बात गारंटी से कह सकता हूँ कि जो भी सवाल आपने अगर उस वीडियो को सही से देखा होगा तो मैं कह रहा हूँ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कोई भी सवाल लग जाएगा। और यही मैं बताया ना कि मैथ का मतलब क्या होता है, यही कि एकदम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, एकदम शार्ट मेथड, जो यहाँ से चलिए इधर उधर घूमना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे चलिए और उसको सॉल्व करिए, यही कहलाता है मैथ। मैथ की परिभाषाएं अब बदलती नजर आ रही हैं, यही है कि कम से कम समय में करिए बेहतर और इसी तरीके से एग्जाम फाइट होगा, अन्यथा की स्थिति में समझ ही रहे हैं कंपटीशन कितना हाई लेवल में जा रहा है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा, ऊपर जैसा दिख रहा होगा, सम और विषम संख्याएं, ऑड और इवेन, यानी इवेन और ऑड नंबर के बारे में आज चर्चा करेंगे। इस पे जो आधारित प्रश्न बनते हैं उस प्रश्नों को समझेंगे, बेसिक, एकदम बेसिक समझेंगे, क्योंकि बेसिक से हम लोग शुरू करेंगे और करना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग गधा बनिए। गधा का मतलब यही है, बिल्कुल लोग कहते हैं ना कि अरे घोड़ा बनिए, नहीं, घोड़ा नहीं बनना है, घोड़ा नहीं बनना है, पहले गधा बनना है। गधा का तात्पर्य यही है कि खूब मेहनत करना है, एकदम गधे को जैसे लाद दीजिए एक आध दो बोरा, वो उसी पे बना रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा कि नहीं हमारे पे काहे ला दे, इतना लद गया, ज्यादा अतनी से घोड़ा के छुआ मारी लात ऐसा कहीं फेंका जाओगे। यही वाला सिस्टम होता है गधा और घोड़ा में। तो हम लोग को क्या बनना है, अभी आप लोग को घोड़ा बनना है, गधा बनना है, सॉरी गधा बनेंगे, उतना मेहनत कर लेंगे, फिर इसके बाद तब जरूरत होगी घोड़े की। अभी घोड़ा नहीं बनना है कि अरे हम बहुत थोड़ा सा पढ़ के बहुत ज्यादा कर देंगे, नहीं, खूब पढ़ना है, मेहनत के, मैंने बताया ना, नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो दोस्तों, इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है आइए देखते हैं। मैं सम संख्याएं, मुझे पता है आप लोग को पता होगा। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं जो 2 4 6 8 यानी 2 से जो विभाज्य, 2 के टेबल में आए, इसी को बोलते हैं इवेन, इसी को बोलते हैं इवेन। और एक होता है विषम, इसी पे जो क्वेश्चन आज इसी पे बनेंगे, ऑड, 1 3 5 7, इस तरह से करके जो बनता है, मान लीजिए यहाँ पे चला जाएगा। तो इन दोनों पे संख्याएं, तो इवन क्या होता है, सम क्या होता है और विषम क्या होता है, ये आप लोग को अब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, या 2 से कट जाए, या जो 1 3 5 7 9 इस तरह से आए, वो विषम नंबर होता है। अब मैं आप लोग को आप इसके बारे में मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे सवाल कैसे पूछता है, आखिर इसका कहाँ पे यूज होता है। चलिए देखते हैं उसको भी, सवाल कैसे यहाँ पे होता है। दोस्तों, जैसे पूछता है, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 9, पूछता है कि 1 से 9 तक के संख्याओं का योग कितना होगा। ऐसा आप लोग देखे होंगे, पूछता है 1 से 9 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों सीधे सीधे इसको बिना कुछ किए आप लोग ऐसे करते हैं, 9 और 1 इसको इसमें जोड़ देते हैं, 9 1 10 हो गया, 10 10 20 20 30 30 और ये कितना होगा, 40 5 45। तो आपका उत्तर सीधे सीधे कितना आता है, ये 45 है। खैर ये तो छोटी संख्याएं हैं इसलिए आप लोग जोड़ ले रहे हैं, ये बात समझ में आ रही। अगर ज्यादा बड़ी संख्या हो गई तब कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से जोड़ना नहीं है, 45 उत्तर आ रहा है, ठीक है। ये हमने क्या कहा कि जोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं जोड़ना है, एकदम आसान तरीके से। चलिए कैसे समझते हैं इसको, कैसे कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस एकदम ध्यान लगा के देखिए। यहां पर पहली संख्या क्या है, 1 है, लास्ट वाला 9, तो 1 + 9, अब बटा में 2, बटा में 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी संख्याएं होंगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट संख्या 1 प्लस इसको जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे और गुणा कितने से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, 9 से गुणा कर। अब ये बताइए ये कितना हुआ, 9 और 1 कितना हुआ, 9 1 10, 10 बटा 2 गुणे 9। अब बताइए ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, और 9 5 45। बोलिए आंसर आ गया कि नहीं, बोलिए आंसर आ गया कि नहीं। यहाँ हमको प्रश्न लिखना है इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर वाकई में आप लोग करेंगे एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। मैं दोस्तों एक और एग्जाम्पल को इसको बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल इसको आप लोग को बता रहा हूँ, कैसे देखिए। मान लीजिए मैं वही आपको जैसे कह दिया कि 1 से, क्या कहेगा, कहेगा कि 1 से, इस वाले 1 सेकंड, 1 से यानी 1 2
3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 100। 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या। अब तो ऐसे अगर जोड़ते तो जोड़ लेते, नहीं हो पाता जोड़ भी लेते, बहुत से महाशय ऐसे हैं लोग कि जो जोड़ लेंगे, लेकिन बताइए ऐड करने में कितना टाइम जाएगा, तब तक क्या होगा, खेला खत्म हो जाएगा, मतलब एग्जाम का टाइम आउट हो जाएगा। इसीलिए मैं दोस्तों कहता रहता हूँ कि भैया लोग पहले कहते थे ना कि अरे तैयार, अरे अगर कहीं जा रहे हैं युद्ध में तो लाठी लेके जाइए। तो मैं कहता हूँ ये बताइए, लाठी लेके जा रहे हैं, लाठी नहीं ले जाना है, लाठी आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है। लाठी कौन ले जाएगा पता है, जो नहीं ये मेथड पढ़ा है वो लाठी लेकर जाएगा। आप लोग क्या लेकर जाएंगे बताइए, अगर आप लाठी लेकर जा रहे हैं, आप पता लगा वो सामने वाला बंदूक लिया होता या रामपुरी लिया होता, यहाँ धीरे से यहाँ छुआएगा, गुदगुदी होने लगेगा, समझ रहे हैं। थोड़ा सा घर वाले फिर बैठ के गुदगुदी करेंगे, हंसी करेंगे, तो हंसने लगेंगे, पूरे जीवन भर हंसेंगे। तो आप लोग लाठी लेकर ना जाइए, जैसा स्कोप है, अगर वो बंदूक लेकर गया है तो आप तोप लेकर जाइए, समझ रहे हैं। अब भाई देखिए, तोप का मतलब मैं यहाँ मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल एक समझा रहा हूँ। पता लगा कुछ लोग कहते हैं, बहुत से लोग, मैं सुना एग्जाम्पल, अरे भैया लाठी लेके जाइए, अगर युद्ध में जा रहे हैं तो लाठी लेके जाइए। अरे भैया लाठी लेके जा रहे हैं, अगला बंदूक लिया है, लमही से टिप देगा, हो जाएगा, लाठी लेके ऐसे ही घुमाते रह जाएंगे। तो मतलब कुल मिला जुला कहने का यही है कि जैसा तैयारी आप अपडेट होना चाहिए। जीवन भर क्या कीपैड चलाएंगे हैं, एंड्रॉयड आया तब। इसी तरीके से हम लोग को यहाँ बहुत मेहनत करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर इसको मैंने क्या बताया कि पहली संख्या लास्ट संख्या, पहली और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 1 से 100 तक बताइए कितनी संख्याएं होंगी, अगर बीच में कोई गैप नहीं, 100 संख्याएं होंगी सीधे सीधे। तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए ये कितना हुआ, ये 100 प्लस 1 101 हुआ, 101 बटा 2 गुणे 100। इसको 2 से काट दे रहे हैं तो 50 बार में कटेगा। अगर 50 बार में कट रहा है तो इसका फिर 50 से गुणा, नीचे देखिए 101 गुणे 50। अगर इसको गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 0 रहेगा, 5 एक कम 5 0 5, ये 50 फिर 50, इतना इसका योग कितना होगा, ये बताइए कितना मिनट लगा। मिनट क्या, हम तो करें सेकेंड लगा, गलत कर रहे हैं, सेकेंड के अंदर नहीं हो रहा है। आप बताइए, देखिए यहाँ क्या नहीं समझ में आया, मैं क्या कर रहा हूँ कि पहली संख्या लास्ट वाली संख्या, ये देखिए ये पहली संख्या है, लास्ट वाली संख्या है, इस दोनों को जोड़ के इसे 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, ये जो जितना है 1 से 100 तक संख्याएं हैं, 1 से 100 तक इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं कितना नायाब तरीका है, एकदम नायाब तरीका है। आप लोग बस सही से पढ़ते जाइए, एकदम सेकेंडों में सवाल होगा। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर से देखिए, यहाँ इसको जोड़े हैं, फिर इसको जोड़े हैं और इन दोनों को जोड़ के फिर क्या किए हैं, अरे बताइए भाई क्या किए हैं, होगा ना, यही इसको आप देखिए। तो ये देखिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। फिर अगला सवाल देखिए, अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, इतना तो समझ में आ गया होगा। एक टाइप 1 कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये टाइप 1, मतलब इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं कि देखिए 1 से 40 दे दिया तभी कर लेंगे ना। अगर देखिए यहाँ 60 लिम, देखिए अगर कर रहा है 1 से 60 तक, 1 से 60 तक, 1 से अगर 60 तक कर रहा है तो क्या करेंगे 1 + 60, या हम कह सकते हैं आसानी, देखिए यहाँ कर रहा है 1 से 59 तक की संख्याओं का योग कितना, 1 + 59/2 इंटू कितना 59, बताइए ये कितना होगा, ये कितना होगा, जल्दी बताइए। 60 बटा 30, 30 से इसे गुणा कर देंगे कि इसमें, यही ना कट पीट के इसमें 30 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, कर दे रहे हैं। 3 9 27 को 7, 3 5 15, 15 2 17, 1770, ये क्या होगा, आंसर होगा। बताइए कितना टाइम लग रहा है। अगर ये लिखा होगा डायरेक्ट हम लोग मुंह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। बस आप लोग अपना ध्यान बनाए रखिए, वीडियो को एकदम अच्छे से एक बार देख लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, आपको भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं छूटेगा, अब तो नहीं छूटना चाहिए। पूछता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड।
और विषम संख्या। अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो नंबर होगा डाल लीजिएगा, मैं स्टार मार दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कितने से, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 से 80 तक का, 2 से 80 तक सम संख्याओं का योग, 2 से 80 तक के सम संख्याओं का योग, इसका योग पूछेगा। किसका? 2 से 80 तक के। अगर 2 से 80 तक के सम संख्याओं का योग है तो कैसे इसको करेंगे? सेम वही करेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 + 80 डिवाइडेड बाई 2। अब इनटू, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये बताइए कि अगर 80 2 से 80 है तो इसमें 40 सम संख्याएं होंगी, 40 सम संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी? और 40 विषम संख्याएं होंगी, तभी तो ये जाके 80 हो रहा है। अरे एक सम संख्या आती है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो एक सम संख्या आती है, फिर एक विषम, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, फिर एक सम, फिर एक विषम संख्या, फिर एक सम। ये क्रम चलता है कि नहीं चलता है? तो 40, अगर इसको हम क्या करेंगे तब सीधे सीधे 40 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यही थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझना है। देखिए यहाँ 40 तो 80 2 82, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 82/2 × 40, ठीक है ना। अब इसको देखिए यहाँ करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा? 41 × 40। अब सॉल्व करेंगे 4 4 4 4 जा 16, 1640। बोलिए, किसी को कोई शंका, किसी को कोई डाउट? एकदम आसान है। फिर से इसको समझिए। देखिए अगर इसमें क्या कर रहा है तक सम संख्याओं का योग, किसका पूछ रहा है? सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर ये ऐसे पूछता कि सभी संख्याओं का योग, तब तो 2 से 80 तक करते, लेकिन अगर करे सम संख्या तो सिर्फ सम संख्या लेंगे ना। जब सम संख्याएं लेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा? ये होगा। यानी कि इसको लिखेंगे, जो पहली संख्या लास्ट संख्या दोनों को जोड़ देंगे 2। अब यहाँ पे 80 न लिख करके, चूंकि 2 से शुरू हो रहा है 80 तक जा रहा है, और इसमें 40 तो सम संख्या होगी। जब 40 सम संख्या होगी तो ये तो जान रहे हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर आएगा। समझ गए? और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये तो हुआ सम से संबंधित। अब मैं आप लोग को विषम वाला थोड़ा बता दें। ये सम संबंधित हो गया, सम से सम पर एकदम बेसिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। और अब विषम वाला संख्या क्या होता है? विषम, इस पर आधारित विषम, यानी कहे तो इसको कह लेंगे तो ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर पे जो संख्याएं, ऑड नंबर पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग समझेंगे सीधे सीधे। ठीक, कह रहा है, अब हम ऑड नंबर में लेते हैं। कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक देखिए, एक क्वेश्चन ये लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 से 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए यहाँ विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। अगर विषम संख्याओं का योग वहां क्या था, सम संख्या का था, या फिर एक पहला स्टेप बताए थे कि एक से कोई क्रम उठा लेगा और पूछेगा तो वहां से कर लेंगे। और इसमें विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो विषम संख्याओं के योग में भी सेम वही सिस्टम करेंगे। क्या करेंगे? इसको यहां से लिखिए। इसको अगर करने के लिए सबसे देखिए, इससे एकदम बेस्ट क्या है कि हम इसको समझेंगे कि 1 से 60 तक का संख्या विषम संख्याओं का योग। आप बताइए क्या हम लिखेंगे इसको 1 + 60 लिखेंगे? अरे भाई 60 तो सम हो जाएगा ना, फिर हम 60 तक है, लेकिन 60 तक मतलब क्या? 1 + 59। समझ रहे हैं? यही थोड़ा सा क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं कि गड़बड़ा जाते हैं। देखिए 1 से 60 तक अगर है कह रहा है तो हम इसको 1 + 59, 60 से 60 तक कर रहा है तो 60 चूंकि सम संख्या है इसलिए उसको हम छोड़ देंगे, और उससे पहले एक 59 है, 59 यानी 59 को हम लोग करेंगे तो इसको करेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना है? ये जितनी संख्याएं होंगी ना। अब बताइए कि 60 में बताइए कि कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी विषम होंगी? स्वाभाविक बात है, कोई भी बता देगा।
30 सम होंगी, 30 विषम होंगी, तभी तो 60 संख्याएं होंगी, क्योंकि अल्टरनेट क्रम में चलती हैं। जब अल्टरनेट है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, एक सम एक विषम, तो इसलिए क्या होगा, 30 होगा। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद सीधे 60 बटा, ये हो जाएगा 60 बटा 2 इंटू 30। अब इसको काट देंगे, कितना होगा, 30 होगा ना, बराबर कितना हो गया आंसर, 900। बोलिए हाँ या ना। अरे हाँ या ना, इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम आसान तरीके से बताइए। अगर इसमें समझे कि नहीं, एक बार और समझ लीजिए इसको। 1 और 60 के विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या लिख लिए, प्लस लास्ट वाली संख्या लिखेंगे, अंतिम संख्या लिख लिए, और उसको 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे दिए, गुणा किसे करेंगे, जितनी संख्याएं होंगी। विषम कितनी संख्याएं हैं, 30 है, तो 30 संख्याओं से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और सीधे सीधे इसका उत्तर 900 आएगा। अब इसी क्रम में आपको एक और सवाल दे रहे हैं, ठीक, ये तो एक हुआ। दूसरा क्वेश्चन अब हम कह रहे हैं, सीधे सीधे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 1 नहीं, हम विषम बता रहे हैं ना, तो 1 3 5 ऐसे ऐसे करते करते 119। बताइए 119 हुआ ना, तो तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ये बताइए। आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड आप लोग को टाइम दे रहे हैं, इसको देखिए। इतना में तो कर ही लिए होंगे। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है भाई, सीधे सीधे वही क्वेश्चन, पहली संख्या लास्ट संख्या, 1 + 1 19 लिख दिए, 2 से डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 60 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई 120 में हम कर रहे हैं, 120 संख्याएं अगर हो हैं तो भी 120 में 60 आधा ही तो सम होंगी, आधा ही तो विषम होंगी, तो सम संख्याएं कितनी हुई, 60। अब इसको देखिए 120, इसको सॉल्व करेंगे तो 120/2 × 60। अब इससे करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, अर्थात सीधे सीधे ये क्या होगा, आंसर होगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, अगर आसान नहीं हो तो बताइए, हम कह रहे हैं आसान नहीं हो तो बताइए। बिल्कुल, इसको मिटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो बोल रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, जीवन में मैंने क्या कहा, पढ़ाई करना है तो जैसे देखिए गधा को कोई लाद दे, कितना भी लाद दीजिए 2-4 बोरा, बेचारा गें गें करके अपना सामान यहाँ से वहाँ लेके जाता है। तो वही अभी हम लोग क्या है, जब पढ़ाई स्टूडेंट लाइफ में है तो गधे ही है। अभी क्या हम लोग हैं, हम लोग को खूब मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि हम लोग कुछ बेहतर, अपना जो टारगेट है, सबका अपना अपना टारगेट पूरा हो जाए। तो समय के साथ साथ उदाहरण भी बदलता है, जैसा कि आप लोग मैंने बताया लाठी वाला, और इसके बाद गधा वाला। समझ रहे हैं, लोग कहते हैं गधा है, अरे भैया गधा बनना है फिर घोड़ा बनना है, तो इस तरह से हम लोग को चलना होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखिए कहता है कि क्या कहता है कि मान लीजिए 7 का प्रथम 10 गुणज का योग कितना होगा। देख रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन यहीं से घुमाता है, लेकिन मेथड मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट एक बताऊंगा और उसी कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। मैंने बताया ना, कोई ऐसा मेथड सीखिए जिससे पोस्टमार्टम कर दिया जाए क्वेश्चन का, मतलब इतना चीर फाड़ कर दिया जाए कि उसमें कुछ बचे ही ना। एक चीज़ हम लोग आप लोग सीखे हैं और उसी पे चल रहा है। देखिए तीसरा टाइप कैसे सेम रूल पे कैसे चल रहा है, इसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है। चलिए इसको कैसे करेंगे, आप लोग कुछ दिमाग थोड़ा सा बताइए। अरे भाई जो बताएं बताइए। 7 का प्रथम 10 गुणज क्या होगा, पहले तो गुणज जानिए। गुणज होता क्या है, गुणज का मतलब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। अरे भाई बहुत आसान है, सीधे 7 का पढ़वा जो पढ़ते हैं ना, 7 का पहला मल्टीपल 7 खुद है, दूसरा 14। 7 का पढ़ा पढ़ते जाइए, 7 तरीके कई, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, पढ़ते जाइए, यही मल्टीपल है, इसी को मल्टीपल बोलते हैं।
चलिए, तो 7 का मल्टीपल 10 मल्टीपल तो 7 गुणे 1, फिर क्या होगा 7 गुणे 10। भाई 10वां मल्टीपल तो 7 गुणे 10 होगा ना। तो बताइए 7 एकम 7 और 7 दाम में 70। पता चल गया कि नहीं चल गया कि पहला मल्टीपल 7 होगा, 10वां और 10वां मल्टीपल क्या होगा 70 होगा। बस जब ये बात पता हो गया तो बताइए कुछ बचा इसमें, नहीं सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितने 7 प्लस पहली संख्या हुआ ना, फिर लास्ट संख्या, इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग देंगे और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए यही बात है, मैंने कहा था कि सम रहेगा तो उस आधा आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 70 में सम विषम की संख्या कितनी हुई 35 हुआ ना, 35 सम होगा, 35 क्या होगा विषम होगा। ये देखिए 35 ऑड होगा और 35 क्या होगा इवन होगा। ऐसे क्लियर हो जा रहा ना। और इसमें बताइए कि गुणजों की संख्या कितनी है, कितनी गुणजों की संख्या है ये हमको बताइए सीधे सीधे एकदम आसान तरीके से। कितना होगा गुणजों की संख्या बताइए कितना होगा, सीधे सीधे एकदम एकदम आसान तरीके से। अरे भाई 10 होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ या ना 10 होगा कि नहीं होगा, 10 है ना होगा। अरे 7 एक गुणज 10 कह ही रहा है, 10 गुणज गुणजों की संख्या 10 होगी, यानी 10 का रहा है तो 70 इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे बस वही मेथड, इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, इसको काटे 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, यही होगा ना 7 पचे 35 3 38 385, सीधे सीधे क्या होगा यही आपका आंसर हो गया। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, एकदम आसान तरीका, एकदम इससे बेहतर तरीका नहीं। सेकेंडों में ऐसे थोड़ी कहता हूँ कि सेकेंडों में सॉल्व करिए, भाई देखिए ना आप खुद देखिए। अगर यहाँ से हमको बिना पेन उठाए कैसे करेंगे 7 और ये 10, ये 10वां है तो 10 10 7 70, 70 प्लस 7 77, 77 गुणे 10 770 डिवाइड बाई 2 350। बताइए 385 होगा कि नहीं होगा। सीधे सीधे इसको हम लोग करेंगे। इसी और भी एक देखते हैं समझने के लिए। देखिए 8 के प्रथम 12 गुणज का योग क्या होगा, 12 गुणज का योग क्या होगा। देखिए सीधे सीधे 8 के प्रथम 12 गुणज का योग क्या होगा बताइए एकदम। आप इसको देखिए थोड़ा सा देखिए, 10 सेकंड दे रहे हैं, सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड में इसको एकदम आंसर बता दीजिए, 10 सेकंड में मात्र इसका आंसर आना चाहिए। 8 के प्रथम 12 सेम टू सेम है, कुछ इसमें दम है नहीं, ठीक है। जो बताना होगा बता देगा, जो नहीं बताना होगा अब ये नहीं सीख पाएगा तो क्या उसके लिए क्या कहा जाए। देखिए 8 गुणे 1, प्रथम 12 किसका 8 ही का ना, बिल्कुल 8 एकम 8 हुआ, 12 बट्ठे 96 हुआ। अब क्या मैंने कहा है प्रथम संख्या और प्लस लास्ट वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू बताइए कितना गुणज है। 8 के 12 है ना तो 12 कह रहा है तो 12 सीधे सीधे 104 हुआ, इसका जोड़ेंगे तो अरे 96 और 8 कितना हुआ 104 हुआ 2, और इसको सीधे सीधे क्या करेंगे यहाँ से कट जाएगा 6 हुआ कि नहीं हुआ, सीधे सीधे हुआ। अरे यहाँ 2 से काटेंगे ना, ये 2 से कट जाएगा, 2 6 बार में तो 104 गुणे इतना 6 चौको 24, 624, यही क्या होगा आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना, कोई दम है, कोई दम है। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें एक सवाल और बताना पड़ेगा, कि बताना पड़ेगा, हमको तो नहीं लग रहा कि बताना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए इससे थोड़ा सा मैं चेंज करके ये बता रहा हूँ क्या, देखिएगा सीधे सीधे देखिए, सीधे सीधे यार ये निकल जा रहा है ना, क्या कहा जाए। सब बड़ा तार फार इतना इधर उधर करना बड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा सा आर्ट लग रहा है, आर्ट पढ़ा रहे हैं इसीलिए आर्ट लग रहा है। देखिए अब मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन। अगर कहे क्या कहेगा, अगर कहे कि ऐसे, ये तो शुरू सीरियल क्रम से बता रहा था 8 से 12, अगर हम कहें कि क्या कहेंगे कि सीधे सीधे 36 42, क्वेश्चन एक सेकंड और देख लें जो पूछा हो एग्जाम में, वही क्वेश्चन आप लोग को मैं बता रहा हूँ।
ठीक, ताकि आप लोग को ये लगे कि हाँ सर एग्जाम में आया हुआ, नहीं तो कहेंगे सर ये सब क्या बता रहे हैं, एग्जाम में आया कि नहीं आया। मान लीजिए 90, ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 96 का योग, इसका योग पूछ रहा है। क्या इसका योग होगा, इसे देखिए, ठीक है। इसका योग सीधे सीधे देखिए, इसमें क्या दिमाग लगाएंगे। इसमें पहले तो देखिए कि इन दोनों में कुछ दिख रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों में क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, अरे भाई 6 का अंतर दिख रहा है, 6 का गैप दिख रहा है, यानी ये 6 का जैसे था ना, गुणज ही है, एक तरीके से गुणज ही है 6 का, लेकिन 36 6 के बार 7 6 से गुणज शुरू हुआ है, तो 6 का 6 से मतलब 6 टाइम बाद गुणज शुरू हुआ है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे भाई, करने का तो मैं बताया ना कि कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा। क्या रहेगा, ये देखिए 36 प्लस 96 बटा, अब बताइए यहाँ ये तो लिख दिए, अब मल्टीपल कितने से करेंगे, चलिए बताइए। हम कह रहे हैं कि इसी में अगर 6 का गैप है, इसी 6 से इसको भाग दे दे तो मल्टीपल निकल जाएगा ना, कि कितने बार हुआ है, देखिए कितने बार, 16 छक्का 96 होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ से इसको देखिए, 16 छक्का 96 होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए, अब लेकिन एक चीज ये बताइए, क्या यह 6 से स्टार्ट है, ये देखिए क्या यहाँ ये 6 से स्टार्ट है क्या, कि 6 फिर 12 18 24 ऐसे स्टार्ट है, नहीं स्टार्ट है, कितना, जब 6 का 36 यानी 5 गुणज इसका क्या है, नहीं है, इसका 5 गुणज नहीं, तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे, और 16 में से 5 जा 11, 16 में से 5 जा 11। अब बताइए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यही बात है, एक ही नियम अप्लाई करना है, 36 96 6 6 12 9 3 12 1 13, 132 बटा 2 गुणे 11। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको काटेंगे, 2 छक्के 12 2 छक्के 12 2 छक्के 12 66 डिवाइड इंटू कितना 11, 66 से मल्टीप्लाई करेंगे 11, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, यार 11 का गुणा डायरेक्ट करिए, 11 छक्का 66, फिर 11 छक्का 66 66 6, सीधे सीधे 66 6 कितना होगा, 72 होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ या ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दम है, बस थोड़ा सा यही बात समझना है, अगर इसको नहीं समझे तो भाई हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक बार इसको और समझ लीजिए कि मैंने कहा है कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36 42 48 गैप 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 और 90 और 96, यानी कि इसका योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा, तो इसका योग देखिए, पहले हमने एक दूसरे से इसका रिलेशन दिख जा रहा है, ऐसे ही दिख रहा है, रीजनिंग अक्सर लगाते हैं आप लोग, रीजनिंग लगाते हैं, उसमें देता है सीरीज वगैरह देता है, तो सीरीज में का ही क्वेश्चन एक तरह समझिए। तो ये 36 और 6 42 6 का गैप है, तो भाई यानी ये 6 का गुणज है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से 6 का गुणज है। जब 6 का गुणज है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ये, तो सीधे सीधे पहली संख्या कितनी है, 36 है, दूसरी कितनी है, 96 है, 36 और 96 बटा 2। अब फंस रहा है कि इसमें कितना लिखेंगे। अब बताइए कि पहले निकलेगा 16 छक्का 96 होता है, इसमें 6 से भाग देंगे, 16 बार जाएगा, ठीक है, 16 बार अगर गया, 16 बार में से आप बताइए कि 5 बार क्या शुरू का 5 वाला दिया है, नहीं दिया है, तो उसको लेस कर देंगे, 11 हुआ, यानी अभी 11 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा क्या होगा, वही हमारा आंसर होगा। देखिए इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये ब्लैक बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा पॉज कर दिया है, और इसके बाद आप लोग इसको देखिए 2 सवाल के साथ। अब इससे हमको लग रहा है कि ज़्यादा इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा मतलब जितना बता दिए हैं उससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए, बाकी है। देखिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 4 विषम संख्या 1 3 और क्या 5 7 का योग पूछ रहा है, तो सेम एकदम इजी होगा। और ये कहेंगे कि सर इतना क्यों, भाई आप नेट पर चेक कर लीजिए, इसीलिए थोड़ा सा हम इसको बताना ज़्यादा समझ। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना इजी, लेकिन जब आए तब तो ठीक है, इसलिए इजी भी देता है, इसलिए नहीं देता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि टाइम बचा पा रहे हैं कि नहीं, इसका टाइम उसी हिसाब से कम मतलब रहता है। तो मैंने क्या क्या 1 + 7, इसको सीधे सीधे करेंगे, इंटू 2 2 कही रहा है 4 4 से कर देंगे, 8 बट्टा, यानी इसको यहीं काट दीजिए 2 2 ना। अब सीधे देखिए 7 1 8 गुणे 2 बराबर 16, इसका क्या होगा आंसर।
आसान है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। अगर प्रथम 30 सम संख्याएं शुरू कहाँ से होती है? 2 से। 1 से मत करिएगा, 2 से शुरू होती है और सीधे सीधे 30 पे जाती है। बताइए 30 में कितनी सम संख्याएं होंगी? 15 सम संख्याएं होंगी। 15 क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। होगी कि नहीं होगी? अरे भाई ये तो क्लियर होना चाहिए। और इसको देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिए, ये 30 डिवाइड इंटू कितना कह रहा है कि प्रथम 30 सम संख्याएं। बताइए जब 15 होंगी तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे कर देंगे। अब नीचे क्या करेंगे, इसको 32 बटा 2 15, इसको काटेंगे 16, यानी कि सीधे सीधे 16 गुणे 15, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ दोस्तों आप लोग देखिए, और नंबर सिस्टम का जितना भी क्वेश्चन बनेगा एक टॉपिक वाइज हम शुरू कर रहे हैं और इसको ख़त्म करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।